इस प्रकार उसने वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिए। अब वरदान पाकर के ये हिरण्यकशिपु शक्तिशाली बन गया, शक्तियों का दुरुपयोग करने लग गया। इसने स्वर्ग पर चढ़ाई करके इंद्र के सिंहासन को छीन लिया, देवताओं के रहने के स्थान को छीन लिया, यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य कथा प्रवचन इत्यादि सब कुछ बंद करवा दिया, जिससे कि देवताओं की शक्ति नष्ट हो जाए। कोई सत्कर्म ही नहीं करेगा, कोई यज्ञ ही नहीं करेगा, कोई कथा नहीं करेगा, कोई प्रवचन नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, तो आखिर भगवान को शक्ति कहां से मिलेगी, देवताओं को शक्ति कहां से मिलेगी। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आशु विनश्यति। जब कोई देवों से, वेदों से, गो से, ब्राह्मण से, साधु से, संतों से, भगवान से और धर्म से द्वेष करने लग जाए तो समझ लेना कि इसका पतन होना निश्चित है, इसका पतन होने वाला है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे और सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। और प्रहलाद के यदि गुणों की बात की जाए तो प्रहलाद के ये गुण थे कि नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रहा श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तु दृक् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीर धी सदा प्रशांत कामो रहिता सुरो सुरः। प्रहलाद जी महाराज संकटों में भी घबराते नहीं थे, उनका हृदय संकट में भी उद्विग्न नहीं होता था। व्यसनेषु निष्प्रहा, व्यसनों में, बुरे कर्मों में उनकी स्पृहा नहीं थी, उनकी रुचि नहीं थी। प्रहलाद जी महाराज भगवान के भक्त थे, लेकिन ये हिरण्यकशिपु भगवान का शत्रु, भगवान को अपना शत्रु मानता था, भगवान से द्वेष करता था। जब इसे पता चला कि ये मेरा बेटा प्रहलाद उसी नारायण का भक्त है जिसने मेरे भाई को मारा था, तब उस हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास कर लिए। कभी हाथियों से कुचलवाया, कभी पहाड़ों से पटकवाया, कभी अस्त्र शस्त्रों से कटवाया, कभी कई दिनों तक भूखा रख लिया, और एक बार तो महाराज होलिका के द्वारा प्रहलाद को जलाने का भी प्रयास कर लिया। लेकिन होलिका भी प्रहलाद को कुछ नहीं कर पाई, होलिका भी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब तो ये हिरण्यकशिपु क्रोध में आ गया और प्रहलाद का हाथ पकड़ करके एक खंबे के पास ले गया और हाथ में तलवार ले ली, और फिर प्रहलाद से बोला कि अब बोला अपने विष्णु को। प्रहलाद बोले, हे पिताजी, बुलाया तो उसे जाता है जो पहले से उपस्थित ना हो, पहले से मौजूद ना हो, पहले से विद्यमान विराजमान ना हो। लेकिन जो पहले से ही है उसे बुलाने की क्या आवश्यकता, क्योंकि मेरा विष्णु तो हर जगह व्याप्त है। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णु मयं जगत। संपूर्ण संसार में वो विष्णु व्याप्त है, क्योंकि विष्णु का अर्थ यदि व्याकरण के माध्यम से करेंगे तो वेवेष्टि व्यापनोति सकल चराचरम यह सह विष्णु। संपूर्ण संसार में जो व्याप्त है, विद्यमान है, विराजमान है,
वो है विष्णु। प्रहलाद कहते हैं, हे पिताजी, मुझ में तुझ में खड्ग खंभ में व्यापी रहो जगदीश। मेरा वो जगदीश्वर, मेरा वो विष्णु मुझ में, आप में, जिस तलवार से आप मुझे काटोगे इस तलवार में है, और तो और इस खंभे में भी मेरा विष्णु है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, इस खंभे में है तेरा विष्णु? प्रहलाद बोले, हाँ। जैसे ही हिरण्यकश्यपु उस खंभे में मुक्का मारने को गया, उसी क्षण उस खंभे को फाड़ करके नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। नृसिंह भगवान जब प्रकट हुए तब हिरण्यकश्यपु ने नृसिंह भगवान से युद्ध किया। लेकिन युद्ध करते 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 भगवान नृसिंह उस हिरण्यकश्यपु के पेट को अपने बड़े बड़े नाखूनों से चीर करके उस हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर देते हैं। हिरण्यकश्यपु का जब भगवान ने वध किया, उनके क्रोध के मारे पृथ्वी कांपने लगी, आकाश मंडल से तारे गिरने लगे, देवता भयभीत होकर के इधर उधर भागने लगे। लेकिन जैसे ही उनके सामने प्रहलाद जी महाराज पहुंचे, आज प्रहलाद को देखते ही भगवान नृसिंह का क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा दिया और कहा कि हे बेटा प्रहलाद, क्षंतव्य में पराधम समये विलंबा। हे बेटा, मुझे आने में बहुत देरी हो गई, मेरे इस अपराध को तू क्षमा कर। आज तेरी जो इच्छा है वो मुझसे मांग ले। प्रहलाद ने कहा, नहीं भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, नहीं, तू कुछ मांग। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो बस ये दे दो कि आप मेरे पिताजी का कल्याण कर देना, उनका उद्धार कर देना, उन्हें तार देना। वो भले ही कैसे भी थे लेकिन मेरे पिता थे, और एक पुत्र तो अपने पिता का कल्याण ही चाहेगा। नृसिंह भगवान बोले, बेटा तू कोई और वरदान मांग, क्योंकि ये तो तुझे पहले से ही मिल गया। जिस पिता ने तुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया हो, हे बेटा प्रहलाद, उस पिता की तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं।